अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टम्प। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। पीएसएल के मैचेस जारी हैं। कल मैच था यूनाइटेड और ज़ल्मी के दरमियान। सबसे पहले इस मैच की रिपोर्ट देख लेते हैं। यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहले ओवर में अल्जारी जोसेफ ने सिर्फ 3 रन दिए, फिर एंड्रेस क्रॉस आउट हो गए, लेकिन जब फरहान ने अपनी पहली बाउंड्री मारी तो यूनाइटेड ने धमाल मचा दिया। पावर प्ले में 73 रन बने, जिसमें से 22 रन फरहान ने एक ओवर में अंडर 19 फास्ट बॉलर अली रज़ा को मारे। जैसे सीजन का ट्रेंड है कि फील्ड खुलने के बाद भी फायरवर्क्स रुकते नहीं हैं। ज़ल्मी के बेस्ट बॉलर सुफियान मकीम ने 9th ओवर में 16 रन दिए और अपने तीसरे ओवर में भी 16 रन दिए। जब कॉलिन मुनरो ने, जो अभी तक फरहान के फॉलो में थे, सेंटर स्टेज पर आने लगे, तब तक फरहान ने 49 बॉल्स पे 100 कंप्लीट कर लिया था अपना। और फिर जोसेफ ने इन दोनों को 4 बॉल्स के गैप में आउट किया। यूनाइटेड के पास अभी भी 6 ओवर्स बाकी होने के बावजूद 163 रन बोर्ड पर लग गए थे, लेकिन ज़ल्मी को और विकेट्स की ज़रूरत थी और यूनाइटेड के पास उतनी फायर पावर अभी मौजूद थी जैसे आजमान, सलमान अली, जैसन होल्डर और बेन डिवॉर्शियस ने लास्ट 6 ओवर्स में 80 रन ऐड किए। बात करें चेजिंग की तो बाबर आजम जो चेज़ के लिए सूटेबल नहीं है, उनका अर्ली डिपार्चर पहली बॉल पर डिवॉर्शियस के हाथों फर्स्ट स्लिप से एज निकल कर हो गया। फिर बाद में आए मिचेल ओवन, जो वीकेंड के कोटा ग्लैडिएटर के मैच के बाद प्रमोट हुए थे, अगले ओवर में आउट हो गए। और फिर सैम अयूब भी सस्ते में आउट हो गए, उनका भी आज बल्ला ना चल सका। ज़ल्मी 4th ओवर के बाद 26 पर 3 विकेट खो चुकी थी और गेम ज़ल्मी के हाथों से निकलती दिखाई दे रही थी। इंडिविजुअली कोई एफर्ट चीज़ों को रेस्क्यू नहीं कर पाएगा जैसे हारिस ने ट्राई किया। उनका रिसेंट फॉर्म T20 में ज़ल्मी और पाकिस्तान दोनों के लिए कंसर्न रहा है, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट ओवर में डिवॉर्शियस को 4 और 6 के साथ निकाला। 4 और 6 मारे डिवॉर्शियस को और पावर प्ले के बाद होल्डर के अगेंस्ट 17 रन के ओवर में 2 सिक्सेस भी मारे होल्डर को। टीम सपोर्ट थोड़ा मिसिंग था। वसीम ने अपनी वो नेगिंग लाइन मेंटेन की जो उन्हें डिस्पैच करने में मुश्किल बनाती है। 9th ओवर में टॉम कैटमोर को आउट कर दिया। गेम एक पैटर्न में शिफ्ट हो गया जहां हारिस ने रेगुलर बाउंड्री लगाई और एक के बाद एक उनके पार्टनर्स गिरते गए। वो जानते थे कि ये सीक्वेंस लंबा नहीं चलेगा। हारिस ने मिड विकेट पे वसीम को स्लैप मारा, उनका स्कोर 87 तक पहुंच गया और फाइनली एक बॉल के नीचे नहीं आ पाए और लॉन्ग ऑन पे आउट हो गए। ये था 9th ज़ल्मी विकेट, 9वां विकेट था ज़ल्मी का। 2 ओवर्स बाद डिवॉर्शियस ने मोहम्मद अली को आउट कर दिया और ट्रॉफी होल्डर्स को पोल पोजीशन में ले आए थे टाइटल के लिए। ये यूनाइटेड की दूसरी सक्सेसिव विन और ज़ल्मी की दूसरी स्ट्रेट लॉस है। यूनाइटेड के बिग हिटर्स की सस्टेन्ड पावर हिटिंग ने उन्हें 243 रन के हाई टोटल बनाने में मदद की। इस एडिशन का हाईएस्ट टोटल था ये 243। ज़ल्मी कभी भी मैच में आने के काबिल नहीं था, चाहे मोहम्मद हारिस के 47 बॉल्स पे 87 रन कितने भी कोशिश करते। इमाद वसीम और नसीम शाह ने चेस के अर्ली स्टेजेस में बैटर्स को आसानी से निकाल दिया, जिसकी वजह से ज़ल्मी 141 रन पर ऑल टीम आउट हो गई। ये थी इस मैच की रिपोर्ट। इसके अलावा भी एक मैच हो रहा है, वो मैच है कराची किंग और लाहौर कंदर के दरमियान। इस मैच का प्रीव्यू मैंने दिया है अपनी पिछली वीडियो में, आप वो वीडियो देख सकते हैं और इस मैच का प्रीव्यू हासिल कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कल के मैच जो है इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेड टू हेड कि कौन सी टीम कितने मैच जीती है अभी तक पीएसएल हिस्ट्री में जब ये दोनों टीमें टकराई हैं। टोटल 16 दफ़ा ये दोनों टीमें आपस में टकराई हैं। 8 दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड और 8 दफ़ा ही मुल्तान सुल्तान जीता है। मतलब कि अभी तक 50-50 है चांस हेड टू हेड के। मतलब कि अभी विनिंग रेशियो दोनों टीम्स की 50-50 है। अगर मज़ीद बात करें तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए 1 दफ़ा जीता है इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटिंग फर्स्ट करते हुए, और बैटिंग फर्स्ट करते हुए 3 दफ़ा जीता है मुल्तान सुल्तान।
जबकि बैटिंग सेकंड करते हुए 7 दफ़ा जीता है इस्लामाबाद यूनाइटेड और 5 दफ़ा जीता है मुल्तान सुल्तान। ये है सिनेरियो हेड टू हेड का। अब बात कर लेते हैं इन दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में। क्या कोई चेंज है प्लेइंग 11 में? इस्लामाबाद की तरफ से कोई चेंज नहीं है क्योंकि वो अपने पिछले दोनों मैच जीत कर आ रहे हैं। उनकी टीम काफ़ी स्टेबल है, उनको कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। सो नो चेंज इन द इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम, यही न्यूज़ आ रही है। अब बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 में, क्या उनकी कोई चेंज है? पिछला मैच उन्होंने अच्छा स्कोर टारगेट दे के भी कराची किंग को, तब भी वो हार गए थे। किसकी वजह से? बॉलिंग की वजह से। तो यही न्यूज़ आ रही है कि उनकी बॉलिंग में एक चेंज होगा। अब वो कौन सा चेंज है उनकी मैनेजमेंट ने भी नहीं बताया, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट अभी डिसाइड करेगी कि बॉलिंग लाइनअप में कौन सा 1 या 2 चेंज करने पड़ेंगे ताकि जो गलतियाँ हुई पिछले मैच में वो कवर की जा सकें। अब बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के की प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहले बैटिंग लाइनअप में बात कर लेते हैं की प्लेयर्स की। इस्लामाबाद यूनाइटेड में बैटिंग लाइनअप में पिछले मैच में हमने बहुत ही अच्छा 100 देखा फरहान के बल्ले से। वही की प्लेयर हैं इस बड़े मैच के बैटिंग लाइनअप में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। उनका बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बड़ा टारगेट सेट कर सकें और ये मैच आसानी से जीत सकें। और बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान के की प्लेयर्स के बारे में। बैटिंग लाइनअप में स्कीपर मोहम्मद रिजवान खुद ही अच्छे फॉर्म में है, ओपनिंग करने आते हैं। उनका बल्ला चलना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कैप्टन अपना 100% नहीं देगा तो बाकी टीम क्या ही करेगी। उनका बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है। वही की प्लेयर है बैटिंग लाइनअप में मुल्तान सुल्तान के लिए। अब बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मिडिल ऑर्डर में बल्ला चलना ज़रूरी है। सलमान अली आगा का या फिर स्कीपर शादाब खान खुद आ सकते हैं मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने। इन दोनों में से किसी एक प्लेयर का बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है मिडिल ऑर्डर में, ताकि अगर कोलैप्स कर जाता है ओपनिंग पेयर तो मिडिल ऑर्डर में कोई हो जो संभाल सके बैटिंग को। सलमान अली आगा या फिर स्कीपर शादाब खान पर बहुत जिम्मेदारियाँ होंगी। अब बात कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान के मिडिल ऑर्डर के प्लेयर के बारे में। मुल्तान सुल्तान में माइकल ब्रेसवेल ये की प्लेयर हैं। पिछले मैच में अच्छी इन्होंने कारकर्दगी दिखाई थी, इस मैच में भी उनको अच्छा करना पड़ेगा। माइकल ब्रेसवेल अच्छे हिटर हैं, इनका बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है मिडिल ऑर्डर में। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग लाइनअप में फास्ट बॉलर्स की। कौन सा की प्लेयर हैं फास्ट बॉलर हैं जो मैच चेंज कर सकते हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से नसीम शाह ये ऐसे की प्लेयर हैं, की बॉलर हैं जो अपनी स्विंग से दूसरों को परेशान कर सकते हैं। इनकी स्विंग, इनको लाइनअप में कैसे कंट्रोल करना है, इनका ध्यान रखना पड़ेगा सब चीज़ों का। अगर मैच में अगर डिफेंड भी करना पड़ा टोटल तो डिफेंड करने के काबिल हों। इन पे जिम्मेदारी होगी कि वो सब बॉलर्स को लेकर चलें और स्टार्टिंग ओवर में विकेट्स लें ताकि अगले जो बाद में बॉलर्स बॉल कराने आए उनके लिए आसानी हो। अब बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर्स के लिए कौन से ऐसे की प्लेयर हैं। फास्ट बॉलर्स में कौन से ऐसे की प्लेयर हैं? इनमें डेविड विली मुल्तान सुल्तान के लिए कैसे बॉलर हैं जो इनके लिए पिछले कई सीज़न खेलते आ रहे हैं। इनको अच्छी मैनेजमेंट का पता है। मुल्तान सुल्तान के बड़े अच्छे की प्लेयर रह चुके हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के। इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी वो कैसे लेके चलते हैं बड़े मैच में, अपनी बॉलर्स को कैसे गाइड करते हैं, खुद कैसे विकेट लेते हैं, वो बाद में आने वाले कैसे बॉलर्स को एडवांटेजेस दे सकते हैं, उन पे कैसे प्रेशर कम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पिनर्स के लिए इन दोनों टीम्स में कौन से की प्लेयर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में इमाद वसीम ने काफ़ी की विकेट्स निकाली हैं पिछले दोनों मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। यही की प्लेयर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए स्पिन डिपार्टमेंट में, इमाद वसीम। अब बात कर लेते हैं
मुल्तान सुल्तान के लिए स्पिन डिपार्टमेंट में कौन से की प्लेयर हैं? माइकल ब्रेसवेल, जो मिडिल ऑर्डर में इनके लिए की प्लेयर हैं, वही इनके की प्लेयर हैं एज ए स्पिन डिपार्टमेंट में भी। माइकल ब्रेसवेल, इनको एज ए स्पिनर के तौर पे भी जाना जाता है। जब ये स्पिन बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो अच्छी खासी की विकेट्स ले जाते हैं, मैच का पासा पलटने की हिम्मत रखते हैं माइकल ब्रेसवेल। सो ये हो गए की प्लेयर्स दोनों टीम के हर एक डिपार्टमेंट में। अब बात कर लेते हैं वेदर फोरकास्ट की कि कल के मैच में कहीं बारिश तो नहीं। कल का मैच है पिंडी में, और पिंडी में आजकल मौसम बहुत ही खुशगवार है, ज़्यादा गर्म भी है। मैंने वेदर फोरकास्ट देखा है और कोई भी चांस नहीं है बारिश का, नो चांस ऑफ रेन एट ऑल। कल का मैच पूरा होगा 20 ओवर्स का। अब देख लेते हैं विनिंग चांस, किस टीम का ज़्यादा विनिंग चांस है। कोई शक नहीं है, इस्लामाबाद यूनाइटेड पिछले अपने दोनों मैच अच्छे मार्जिन से जीत कर आ रही है। चाहे वो लाहौर का मैच हो फर्स्ट मैच, चाहे वो पेशावर ज़ल्मी का मैच हो 102 रन से। कोई शक नहीं, इनका मोमेंटम, इनका सेल्फ बिलीव मुल्तान सुल्तान से आई है। लेकिन क्रिकेट है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऑन द पेपर इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एज ए स्पोर्ट जर्नलिस्ट ऑन द पेपर ही डिसीजन लेते हैं, सो ज़्यादा चांस है विन के इस्लामाबाद यूनाइटेड के। अब बात कर लेते हैं वेन्यू पे। कल का मैच है पिंडी के पिच पे, और पिंडी की पिच आपको सबको पता ही है, बैटिंग फ्रेंडली है। और बैटिंग फ्रेंडली की बात हो तो पावर हिटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास ज़्यादा है। अगर वो पहले बैटिंग करते हुए 220-230 रन का टारगेट सेट कर देती है, ह्यूज टारगेट सेट कर देती है मुल्तान सुल्तान के लिए, तो मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मुल्तान सुल्तान पर खेलते हुए 200 का टारगेट सेट कर लेती है, जैसे इन्होंने कराची के पिच पे सेट किया था, लेकिन फिर भी हार गए थे, इनको अपनी बॉलिंग पे थोड़ा गौर करना पड़ेगा। कभी टाइम था कि इनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग हुआ करती थी, बॉलिंग में काफ़ी नाम बनाया मुल्तान सुल्तान ने, काफ़ी मैच जीते हैं बॉलिंग के जोर पे। लेकिन इस सीज़न में इनकी बॉलिंग वो नज़र नहीं आ रही। इनको अपनी बॉलिंग पे वर्क करना पड़ेगा और अपनी गलतियों को फाइंड आउट करना होगा, और फाइंड आउट करके इन पर गलतियों को और इन पर वर्क करना होगा, ताकि ये बड़े से बड़ा टारगेट सेट तो कर लेते हैं लेकिन डिफेंड नहीं कर पा रहे इस सीज़न में। सो बात हो रही थी वैल्यू की। पिंडी की पिच पे पिंडी का ग्राउंड है और बाउंड्रीज भी इतनी भरी नहीं है। लेग साइड की बाउंड्री सिर्फ 68-69 मीटर की है। सो राइट हैंडर के लिए लेग पर छक्का मारना इजी होगा। सो देखना पड़ेगा कौन सा अच्छा प्लेयर यूटिलाइज करता है इन सारी बाउंड्रीज को और बड़ा टारगेट सेट करता है। लेकिन पिंडी की पिच में अगर आपने विकेट लेनी है तो स्टार्टिंग ओवर में न्यू बॉल में विकेट मिल सकती है आपको। बॉल थोड़ा स्विंग होता है, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ ली थी। पहले 2 ओवर में ही 3 विकेट्स ले ली थी उन्होंने न्यू बॉल से। अब वीडियो को एंड करते हुए मैं कल के मैच की प्रेडिक्शन देता हूँ। कल मैच है इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद ऑन द पेपर स्ट्रॉन्ग है और इस्लामाबाद ही विन करेगी। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि वो ऑन द पेपर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि उनका मोमेंटम, उनका सेल्फ बिलीव इतना हाई है। उनकी बॉलिंग हो या बैटिंग या फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट में वो स्ट्रॉन्ग है। सो इनको बीट करना बहुत ही मुश्किल होगा मुल्तान सुल्तान के लिए। सो मेरी प्रेडिक्शन है इस्लामाबाद यूनाइटेड कि कल वो मैच जीतेगी। एंड पे आपको कौन सा ऐसा की प्लेयर लगता है जो कल मैच चेंज कर सकता है, मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताएं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाले हर एक क्रिकेट इवेंट की आपको खबर मिलती रहे। ताकि आने वाले हर एक क्रिकेट इवेंट की आपको खबर मिलती रहे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।